जंगल का राजा शेर रोज की तरह अपने शिकार की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। शेर का परिवार बहुत दिनों से भूखा है। उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे शिकार की तलाश में चल पड़ता है। कुछ दूरी पर जाकर सभी पानी पीते हैं। अक्सर जानवर नदी के पास ही पानी पीने आते हैं, इसलिए शेर का परिवार नदी के किनारे ही शिकार की तलाश में बैठ जाता है। तब तक एक हाथी पानी पीने के लिए नदी के पास आता है। हाथी को देखकर शेर खुश हो जाता है और हाथी को मारने के लिए चल पड़ता है। हाथी और शेर आपस में लड़ने लगते हैं। हाथी भी शेर से कमजोर नहीं था। दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं और लड़ाई बराबरी पर छूटती है। हम लोगों ने तुम्हें जंगल का राजा चुना है, इस तरह लड़कर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, बहुत दिन से भूखा हूं मैं और शिकार करके खाना मेरी आदत है। जंगल के ताकतवर जानवरों को एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपस में लड़कर मरने से अच्छा है हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोनों नदी में खड़े होकर बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी नदी के पानी के अंदर एक भूत मगरमच्छ का रूप बनाकर हाथी को पकड़ लेता है और पानी में खींचने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है और हाथी घायल होकर असहाय हो जाता है। शेर का परिवार जब ये देखता है तो हाथी की मदद करने के लिए पानी में कूद पड़ता है और वो सब चारों तरफ से मगरमच्छ को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक साथ वार करते हैं। शेरों के सामूहिक वार से मगरमच्छ चिल्लाने लगता है। शेर उसे पानी से खींचकर बाहर निकालते हैं। हाथी शेर पर बहुत खुश होता है। आज तुमने मेरी जान बचाई, इस मगरमच्छ को मत छोड़ना, इसे मार कर खा जाओ। कुछ ही देर में मगरमच्छ एक विशाल राक्षस का रूप बना लेता है। पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी। इस जंगल में अगर तुम लोगों को रहना है तो मेरी बात सुनो। मैं इस जंगल का भूत हूँ और जंगल के सारे पशु पक्षियों को मुझे राजा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सभी को मार कर खा जाऊंगा। हम लोगों का राजा एक भूत नहीं हो सकता। तुम भूतों के राजा हो सकते हो, लेकिन जानवरों का राजा तुम्हें नहीं बनाया जाएगा। जिस दिन तुम जानवरों को मारना शुरू करोगे तुम भी नहीं बच पाओगे। राजा होने की वजह से जंगल की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मारने के बाद ही तुम किसी जानवर को नुकसान पहुंचा सकते हो। शेर, तुम जंगल के राजा हो, इसलिए मुझे प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए चाहिए जो तुम्हें भेजना पड़ेगा। जिस दिन तुम जानवर नहीं भेजोगे समझो उस दिन जंगल के सारे जानवर मेरे हाथ से मारे जाएंगे और उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कल सबसे पहले मैं आऊंगा, तुम मुझको खा जाना, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे तो बस खाने से मतलब है, चाहे तुम आओ या फिर कोई और। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। उसके बाद शेर वहां से चला जाता है और सभी जानवरों की मीटिंग बुलाता है। जानवर शेर के सामने आते हैं तो शेर भूत और अपने बीच की सारी घटना को जानवरों को बताता है। देखो भाइयों, मैं अक्सर रात को घूमता हूँ और मैंने पुराने मंदिर के पास रात में साधना करते हुए बहुत सारे तांत्रिकों को देखा है और तांत्रिक ही इस समस्या का हल निकाल सकता है, क्योंकि भूत हम सबसे नहीं मारे जा सकते। इसलिए हमें बिना समय गंवाए तांत्रिक के पास चलना होगा। सभी पशु पक्षी उल्लू की बात मान लेते हैं और रात में ही तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। आगे आगे उल्लू और उसके पीछे जंगल के सभी पशु पक्षी तांत्रिकों के पास पहुंचते हैं। बहुत से पशु पक्षियों को अपने सामने देखकर तांत्रिकों के गुरु चौंक जाते हैं। क्या समस्या है? जंगल का राजा शेर तांत्रिक गुरु को सारी समस्या बताता है। तुम इस ताबीज को ले जाओ। भूत के पास जो भी जाएगा वो इस ताबीज को पहन कर जाएगा। पानी वाला भूत जैसे ही उस जानवर को मारने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। भूत शेर ने मुझे भेजा है, देख मैं आ गया, तू कहाँ है? खरगोश की बात सुनकर भूत खरगोश के सामने आता है और खरगोश को उठाकर जैसे ही खाने की कोशिश करता है जल के राख हो जाता है। इस प्रकार जंगल के भूत से जंगल के जानवरों को छुटकारा मिल जाता है।